बहुत ठंडा है, बहुत आया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुबोध रावत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज मैं आ रखा हूँ अपने विलेज में और ये है फरकिया में, नीति वैली में पड़ता है फरकिया गांव। और यहाँ पे एक मेरी पूजा थी छोटी सी एक्चुअली। जो यहाँ पे मेरा घर है बहुत पुराना था और उसका कंस्ट्रक्शन कराया वापस, और इसलिए थोड़ी सी पूजा रखी हुई थी छोटी सी। तो फिर बहुत टाइम बाद आया यहाँ पे और आप देख सकते हो आसपास का नज़ारा, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है ये जगह। और ये चाइना बॉर्डर के बहुत पास पड़ता है। और मैं ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ मेरा घर कैसा बना हुआ है और अंदर से आपको दिखाऊंगा प्रॉपर। तो आपको घर दिखाते हैं और उसके बाद थोड़ा सा आसपास भी दिखाएंगे गांव कैसा है और आसपास कैसे नज़ारे हैं। तो चलते हैं घर की तरफ। तो ये जो घर फाइनली बनाया था और आप देख सकते हो ऊपर है प्रॉपर टिन का बना रखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बारिश और स्नो बहुत होती है तो फिर ताकि ऊपर से प्रोटेक्टेड रहे यहाँ पे। जो काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली क्या होता है कि जब स्नो पड़ जाती है तो मेल्ट होकर आराम से स्लाइड हो जाए, इसलिए ऊपर पूरा टिन बना रखा है। और आसपास का नज़ारा फिर से। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं। और एंट्रेंस से छोटा सा चौक है ये, यहाँ पे बैठ सकते हैं, बॉनफायर कर सकते हैं। और चौक के बाद हम एंटर करते हैं यहाँ पे रूम, और एक छोटी सी स्टेयर आती है, स्टेयर के बाद रूम में एंटर करते हैं। और रूम में एंटर किया है तो उसके जस्ट रूम में एंटर करने के बाद साइड में यहाँ पे एक टॉयलेट बनाया हुआ है अटैच्ड, और इंग्लिश सीट है यहाँ पे। और यहाँ पे वॉश बेसिन, एग्जॉस्ट, और एक विंडो है जो खुल रही है, और विंडो में से दिख रहे हैं पहाड़। और यहाँ पे है एक बेड, और जो इसका जो फ्लोरिंग है ये पूरा सीमेंटेड है। और इसलिए सीमेंटेड एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा सा ठंड तो हो जाती है बट देन यहाँ पे सीमेंट कर रखा है, और बट अंदर वुडन है, मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे एक विंडो है। और पहाड़ों में एक ये चीज़ होती है कि ऊपर वुडन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वुडन नहीं होगा तो बहुत अंदर ठंड हो जाएगी। तो ठंड से रोकने के लिए पूरा ये वुडन की प्लाईज लगा रखे हैं ऊपर। और यहाँ पे सामान रखने के लिए एक बना रखा है छोटा सा। सो ये अगेन यहाँ पे वुडन है, यहाँ पे सामान रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट रूम के लिए भी एक छोटी सी स्टेयर बनाई हुई है। नेक्स्ट रूम के अगर हम अंदर आते हैं, इसमें जो ओरिजिनल जो कंस्ट्रक्शन था वैसे ही लुक देने की कोशिश करी गई है इसमें। क्या हो गया? और लाइट थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर रही है, क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है कि तार हिल जाते हैं, जो वायर्स होती हैं, या तो फिर जहाँ कनेक्शन आ रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा फ्लक्चुएशन आज हो रहा है, क्योंकि हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। तो इस रूम का कंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे थे, तो इस रूम के कंस्ट्रक्शन को ओरिजिनल रखने की कोशिश कर रही है। जब हमारे मेरे दादा दादी थे तो उस टाइम पे क्या था, यहाँ पे पूरा मिट्टी का ही था ये, मतलब जो इसका जो जैसे आप प्लस्तर करते हैं वो सीमेंटेड होता है, तो मिट्टी का हो रखा है। तो वही रखने का इसमें ट्राई किया हुआ है। उससे क्या होता है कि रूम भी थोड़ा सा गर्म रहता है। तो आप देखोगे पूरा ही मिट्टी का इससे वापस किया गया है। इसका जो वॉल्स हैं पूरा मिट्टी से कंस्ट्रक्टेड है। और जो ऊपर है इसका, पूरा जो पेड़ होता है, जो पेड़ की लकड़ी है पूरी की पूरी वो आ रखी है इसमें, यहाँ पे उसके ऊपर पेंट किया हुआ है। और उसके ऊपर लगा रखा है प्लाई, जिससे कि जिससे कि अंदर गर्मी रहे और ज़्यादा ठंड ना हो। और उसके ऊपर प्लाई को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा हुआ है टीन लगी हुई है। सो ये कुछ इस तरह से है। और इस रूम की एक और अच्छी बात यह है कि इसमें जो फ्लोरिंग है वो पूरी वुडन है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फ्लोर गर्म रहता है जब ठंड होती है। तो फिर यहाँ पे जैसे होता है ना सीमेंटेड होता है, उसमें आपको ठंड लगती है, बट वुडन में ठंड नहीं लगती, जैसे कश्मीर में मोस्टली आपने देखा होगा। और यहाँ पे एक छोटा सा पूजा का बना रखा है, जहाँ पे पूजा हुई थी गृह प्रवेश की। और रूम काफ़ी मैसी लग रहा है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आए हैं लगभग 2 साल के बाद। तो फिर सामान और बेडिंग सब कुछ पड़ा हुआ है। और यहाँ पे एक वेंटिलेशन का यहाँ पे दे रखा है एक। और इसके ही अगर रूम के हम थोड़ा सा साइड में जाते हैं तो यहाँ पे है किचन, और ये किचन का डोर है, और इसको ओपन करके मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग है। उससे पहले देखते हैं किचन। सो किचन के इस साइड पे हमने दे रखा है, यहाँ पे एक गैस का स्टोव रखा हुआ है, और यहाँ पे गैस है। और यहाँ पे अगेन एक छोटा सा विंडो दे रखा है फॉर वेंटिलेशन। और किचन की अगर हम इस साइड में अगर जाएंगे तो यहाँ पे एक एग्जॉस्ट दे रखा है, क्योंकि पहले यहाँ पे प्लान किया था चूल्हा भी जलाएंगे, बट एग्जॉस्ट फिर भी काम आ ही जाता है। और यहाँ पे छोटा सिंक दे रखा है। और जो विंडो की मैं बात कर रहा था, तो इस विंडो को खोलते हैं तो बहुत ही अमेजिंग व्यू आता है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। तो जिस व्यू की मैं बात कर रहा था किचन से, ये अमेजिंग व्यू मिलता है। सो ये मतलब मुझे बेस्ट पार्ट लगा घर का, जो ये विंडो है। तो यहाँ बैठ के अगर सुबह सुबह चाय पीने का अलग ही मज़ा आता है।
तो बस छोटा सा घर है, ये किचन है अटैच्ड, और उसके साथ हो गया ये एक रूम जहाँ पे कि ओरिजिनल लुक रखने की कोशिश की गई है। और जो ये वाला रूम है जिसका कि वुडन है फ्लोरिंग, इसके ठीक नीचे एक छोटा सा बेसमेंट है, वो ओरिजिनल है, उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया हुआ है। और उसको देखते हैं, वहाँ एक स्टोर रूम टाइप्स का है, और कभी ज़्यादा ठंड पड़े तो अगर वहाँ पे हम यूज़ करें उसको तो फिर मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट और अच्छा होगा, काफ़ी मतलब कोजी फील होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे देखते हैं बेसमेंट कैसा है। तो चलते हैं नीचे बेसमेंट की तरफ, और जैसे ये मैं मेन डोर खोलता हूँ तो उसके बाहर का नज़ारा देखिए, अब मतलब मज़ा आ जाता है। तो अब चलते हैं यहाँ से बेसमेंट की तरफ। ये है किचन का डोर जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ, और ये पूरा ही वुडन का बना हुआ है यहाँ से पूरा आगे तक, और इसके जस्ट नीचे हमारा बेसमेंट, और यहाँ पे है विंडो फॉर वेंटिलेशन, छोटी सी विंडो है। और ये है मेन डोर। इसका जो मेन डोर का जो चौखट है ये पूरा ओरिजिनल रखा हुआ है, पहले जैसा था, और डोर इसका चेंज किया है। तो चलते हैं इसके अंदर, और ये है बेसमेंट, और मोस्टली स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हो लाइट अभी भी फ्लक्चुएट कर रही है, और यहाँ पे जो वुडन का बना रखा है तो उसको सपोर्ट देने के लिए ये भी जो है पेड़ का, मैं लकड़ी की बात कर रहा था, वो पूरी लकड़ियाँ हैं, इसके ऊपर ही पूरा बेस बना रखा है। तो यहाँ पे जो हवन किया था पूजा में कल, और उसका ही यहाँ पड़ा हुआ है, इसको क्लीन करेंगे अभी हम। और ये पड़ा है पुराना सामान इसमें कुछ, और लकड़ियाँ बहुत ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली जब बारिश होती है और ठंड होती है, तो जब बॉनफायर करना होता है उसके लिए और खाना बनाना होता है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। एक बार यहाँ से देख लेते हैं विंडो। तो अब निकलते हैं यहाँ से बाहर और थोड़ा सा आसपास के नज़ारे देखते हैं क्या है। तो ये है एक पुराना घर, तो कुछ इस तरह का ही घर था मेरा इससे पहले भी। तो यहाँ पे क्या होता है कि लकड़ी और पत्थर से बना था, यहाँ पे तो पूरा लकड़ी हो रखा है। आगे मैं दिखाऊंगा आपको, कोई अगर घर मिलेगा तो उसमें क्या होता है, पत्थर से स्लेट्स होती हैं पत्थर की, उससे ही पूरा फ्लोर रूफ होता है। बट क्या होता है उसमें सीपेज का बहुत ही चांसेस होता है, इसलिए पूरा ही टिन का लगाना पड़ा था। और थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं, मिलते हैं और लोगों से। ये दादाजी हैं और ये हमारे बुआ जी हैं, हमारे बुआ जी इधर आया। ये हैं ताई जी, और मुर्गी पका कहाँ है, मुर्गियाँ कहाँ हैं, मुर्गी भी तो और ये है ताई जी की देसी मुर्गियाँ, इनके 2 अंडे खाए थे हमने आज, है ना, गाय भी तो है हमारे वहाँ, कहाँ है, वहाँ ये है। और ये है गाय, ऑल ऑर्गेनिक। तो ये जो आप घर देख रहे हो इसमें जो रूफिंग हो रखी है कुछ इस तरह का ही था मेरा भी, जो हमारा घर था। इसमें क्या है, पत्थर की रूफिंग होती है, बट इसमें क्या होता है थोड़ा सा बारिश में और बर्फ़ जब पड़ती है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रहना, क्योंकि लीकेज होती है। सो इसलिए ही टिन की रूफिंग करनी पड़ी थी। और जो ये रास्ता है यहाँ से और आगे जाते हैं तो ये यहाँ पे नदी आती है छोटी, जहाँ पे कि मैंने एक बहुत ही अच्छा मज़ा आ गया था, मतलब मैंने नहाया था वहाँ पे, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रिकवरी बात लेते हैं, आइस बात टाइप का फील आ रहा था। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को रास्ता समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जोशीमठ से हम आते हैं टुवर्ड्स नीति वैली, और ये पड़ता है फरकिया गांव। जहाँ पे मैं हूँ वो मेरा फरकिया गांव है। फरकिया गांव से इसी रोड से हम आगे जाते हैं तो फिर एक और गांव पड़ता है वो आगे, वो है बम्पा का गांव। और बम्पा गांव से और आगे जाते हैं तो वहाँ पे आता है गमशाली। गमशाली से थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो पड़ता है नीति। तो नीति है लास्ट विलेज ऑफ इंडिया है नीति वैली का, और उसके बाद चाइना बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। सो बहुत ही सुंदर जगह है, बट टाइम बहुत लगता है आने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवल लगता है मुझे, मतलब रोड से ही आना पड़ता है। अब ट्रेन भी स्टार्ट होने वाली है, तो कर्णप्रयाग तक ट्रेन आ जाएगी दिल्ली से कर्णप्रयाग, तो उसके बाद काफ़ी इजी हो जाएगा। बट अभी तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना है, और ख़ासकर बारिश के टाइम पे मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोड्स की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। और यहाँ से और आगे जाते हैं तो नदी की तरफ अभी हम जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ की नदी, जो कि मतलब ग्लेशियर से आता है, ऊपर से पानी आता है यहाँ से ग्लेशियर से, और बिल्कुल ही मतलब चिल्ड वाटर था वो दिखाते हैं आपको। और यहाँ से हम जा रहे हैं, बिल्कुल नदी के पास पहुँचने वाले हैं। यार नहाने का तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, बट मौसम, धूप बिल्कुल नहीं है, और हम पहुँच गए पानी के पास।
और ये है यहाँ का एक्चुअली जो पानी आ रहा है बहुत ऊपर से आ रहा है, मतलब ग्लेशियर से आ रहा है। आपको अगर यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ऊपर पूरा फ्रोज़न है ग्लेशियर, उसके नीचे से पानी आता है और वही मेल्ट होके पूरा यहाँ पे पानी आता है। तो मतलब वाटर यहाँ पे ठंड में आओगे तो फिर बहुत ज़्यादा चिल्ड होगा, क्योंकि ग्लेशियर बिल्कुल नीचे तक आ जाता है यहाँ पे। और इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा चिल्ड है। मैं कल यहाँ पे नहाया था, बट उस टाइम दिन का टाइम था और इस वक्त शाम हो चुकी है और काफ़ी ठंड हो रही है ऑलरेडी, बट नहाने का मन कर रहा है। बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा। तो सिर्फ 15 मिनट नहाने के बाद ऐसी बुरी हालत हो गई है और मतलब मेरी बहुत ज़्यादा काँप रहा हूँ मैं, बट मज़ा आ गया। तो क्या होता है, शुरू में बहुत ठंड लगती है, बस उसके बाद मज़ा आ गया था। और पानी इतना ज़्यादा प्योर है ये, मतलब पूरे गांव वाले यही वाला पानी यूज़ करते हैं पीने के लिए भी। और जड़ी बूटी से ऊपर जड़ी बूटियों का पानी होता है ये, तो फिर काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, लोग मानते हैं कि आपको जो बीमारी होती है उसके लिए भी ये काफ़ी सही रहता है। बट बॉयल करके ही पीना चाहिए पानी। बट मैं आपको बताता हूँ, मैंने बिना बॉयल करे भी पानी पिया है और काफ़ी मज़ा आया। मतलब बिल्कुल ही ऐसा लगता है मिनरल वाटर पी रहे हो। तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बट मैं जाने से पहले एक और डिप लेने वाला हूँ और आप लोग भी जाइए, एंजॉय करिए। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड एज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग माइंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। गुड बाय।